तो अब फिलीपींस के बाद वियतनाम भी भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल में अपनी रुचि दिखा रहा है और भारत से ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है। दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। भारत के पास ऐसी मिसाइलें और ताकतवर हथियार हैं जो उसे अन्य देशों के मुताबिक ज्यादा ताकतवर बनाता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तूती पूरी दुनिया में बोलती है। इस मिसाइल की ताकत को अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने भी समझ लिया है, इसलिए यह देश भी अपने सैन्य दल में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल को शामिल करना चाहते हैं। आखिर वियतनाम ब्रह्मोस में ही अपनी रुचि क्यों दिखा रहा है, और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए वियतनाम अब भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदकर चीन को घेरने की तैयारी में है। दक्षिणी चीन सागर में आए दिन चीन की फिलीपींस और वियतनाम जैसे कम सैन्य ताकतवर देशों से कहासुनी होती रहती है, लेकिन अब यह देश भी अपनी सेना में ब्रह्मोस जैसी लक्ष्य को निस्तनाबूद कर देने वाली मिसाइल को शामिल कर चीन जैसे देश को भी चुनौती दे सकते हैं। वियतनाम पीपुल्स आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल फुंग सी तान ने ब्रह्मोस मिसाइल का निरीक्षण भी किया। उनकी स्पष्ट रुचि इस बात में थी कि ब्रह्मोस वियतनाम की रक्षा शक्ति को कैसे मजबूत कर सकती है और चीन जैसे देशों को किस तरह पटकनी दे सकती है। कुल मिलाकर वियतनामी अधिकारी इसकी क्षमता और ताकत को देखना चाहते थे, और जैसा उन्होंने सोचा, ब्रह्मोस बेशक उनके सैन्य दल में शामिल होने के लायक साबित हुई। चीन की दादागिरी को देखते हुए कहीं न कहीं वियतनाम भी ब्रह्मोस में खासा रुचि दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी और इससे उसकी समुद्री सुरक्षा में इजाफा हुआ, ठीक उसी तरह से वियतनाम भी ब्रह्मोस को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में देख रहा है, जो कि भारत प्रशांत क्षेत्र में एक शक्तिशाली हथियार बनकर उभर रहा है और दुश्मनों को लोहे के चने चबवाने में कोई कसर नहीं रखता। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि वियतनाम ने दुनिया की एक से एक घातक और खतरनाक मिसाइलों को न चुनकर आखिर ब्रह्मोस को ही क्यों चुना। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रैमजेट इसमें एक जेट इंजन का काम करता है और मिसाइल को तेज गति प्रदान करता है। ब्रह्मोस को पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी दुश्मनों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए दागा जा सकता है। इसे रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। यह रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। क्रूज प्रक्षेपास्त्र उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर भी तेजी से उड़ान भर सकती है, और इसकी तेज गति के कारण यह किसी भी तरह के रडार की पकड़ से बच जाती है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। रूस इस मिसाइल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक पर काम कर रहा है, तो भारत इसकी उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता को एडवांस्ड कर रहा है। इसकी खूबियां ही इसे दुनिया की सबसे तेज मारक मिसाइल बनाती है। यहां तक कि अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल भी इसके आगे छोटी साबित होती है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक पर काम करती है, यानी कि दागे जाने के बाद भी अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले मार्ग को बदल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और दूसरे मिसाइलों का लक्ष्य पहले से तय होता है और वे वहीं जाकर गिरते हैं। या फिर लेजर गाइडेड बम या मिसाइल जो लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधते हैं। लेकिन कोई लक्ष्य इन सब से दूर हो और लगातार आगे बढ़ता रहता हो तो उसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। यहीं यह तकनीक काम आती है और लक्ष्य को सटीकता के साथ मार गिराती है। इंडियन नेवी ने 24 जनवरी 2024 को अपने जंगी जहाज से नई ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के साथ ही फायर पावर में भी इजाफा किया है। साथ ही इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया गया है।
अब इसकी रेंज 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस रेंज के किसी भी लक्ष्य को यह मिसाइल आसानी से अपना निशाना बना सकती है।